हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद कुमार भास्कर। मैं अपने यूट्यूब चैनल अरविंद भास्कर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बनाया कि आरोही और अवरोही क्रम होता क्या है, तो हमने 3 प्रकार के उसमें बताए थे। एक तो सिंपल साधारण संख्या हो, उसके बाद फिर दशमलव का, फिर उसके बाद तो वनली माइनस का। तो वनली माइनस से हम आरोही का एक क्वेश्चन हल करा पाएंगे थे। आज दूसरा प्रश्न जैसे हम बताने जा रहे हैं कि वनली माइनस का आरोही क्रम कैसे करेंगे। जैसा कि हम पहले बताए थे आपको आरोही क्रम में और माइनस वाले अंक में कि जो सबसे छोटा होता है, माइनस वाले अंक में जो सब छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है माना जाता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा माना जाता है, सबसे छोटा माना जाता है। ये आपको ध्यान देना है। अगर माइनस का आरोही है तो आपको ये ध्यान देना है जो माइनस जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, और माइनस जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो जैसे कि ये प्रश्न लिखा है तो हमें इसका क्या बनाना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। इसमें सबसे पहले बड़ा अंक लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा अंक लिखते जाते हैं। तो माइनस, अगर इससे हम अगर माइनस ना होता तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ा अंक ये है, मतलब सबसे पहले ये अंक लिखते हैं, सबसे बड़ा अंक ये है, तो पहले ये लिखते फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिखते। लेकिन माइनस वाले अंक में ये क्या है, सबसे छोटा है। क्या बोले हैं, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा, मतलब ये क्या है, छोटा है, और जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है। क्या लिखे, मतलब सबसे बड़ा ये है। तो इसमें यही लिखना है कि सबसे बढ़ते हुए घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। इसमें सबसे पहले बड़ा अंक लिखना है। तो सबसे बड़ा क्या है, -14। इससे छोटा क्या है, -15। इससे छोटा क्या है, -32। इससे छोटा क्या है, -40। इससे छोटा -49, और इससे छोटा -78। ये उत्तर हो गया। ओके, अब हम आप लोगों को बताएंगे कि प्लस और माइनस, जब प्लस और माइनस दोनों हो तब आरोही और अवरोही कैसे होता है। प्लस और माइनस में, ये तो केवल माइनस था, माइनस में होता ही इस प्रकार देख लेते हैं। लेकिन अगर प्लस माइनस दोनों हो तो उसके लिए एक नियम होता है, आरोही क्रम लिखना हो तो आरोही क्रम, आरोही क्रम लिखना हो तो उसके लिए सबसे पहले हम कहाँ शुरू करेंगे, सबसे पहले आरोही माइनस की संख्या से शुरू होता है। आरोही क्रम में माइनस की संख्याओं से शुरू होता है। और अगर अवरोही क्रम लिखना है तो उसमें सबसे पहले प्लस की संख्याओं से शुरू होता है। आरोही में माइनस, अवरोही में प्लस। अब देखिए, जैसे अवरोही क्रम लिखना है तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, माइनस में देखेंगे तो पहले माइनस की संख्याएं देखेंगे, उसमें 3-4 बिंदुओं में देखेंगे जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा माना जाएगा, वो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा माना जाएगा। जैसे कि हम प्रश्न दे दिए, -6, -8, 16, 15, -20 और 15। ठीक, हम अब क्या लिखना है, आरोही क्रम, आरोही क्रम। देखिए, जैसा ये प्रश्न हो गया, -6, -8, 16, 15, -20 और एक प्लस में और लिख लीजिए, जैसे मान लो 26। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, आरोही क्रम। तो अब देखो इसमें क्या है, माइनस प्लस दोनों है, ये माइनस माइनस, ये प्लस है, ये प्लस है। तो जब माइनस प्लस दोनों लिखना हो तो हम कन्फ्यूजन ना हो, अगर आरोही क्रम लिखना हो तो सबसे पहले कौन सी संख्या देखेंगे, माइनस। माइनस मतलब -6 में देखेंगे, -8, -20, -15। केवल 4 ही संख्याओं में, पहले माइनस की संख्याओं में आरोही क्रम लिखना है। तो जैसा कि हम बताए हैं कि आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम को लिखते हैं, और इस पर माइनस के अंक है तो क्या कहें, जो सबसे बड़ा हो वो सबसे छोटा होता है। तो सबसे बड़ा क्या है, -20, तो मतलब ये क्या है, सबसे छोटा है, तो क्या लिखेंगे, -20। इससे बड़ा क्या होगा, -15। इससे बड़ा -8, और इससे बड़ा -6। ओके, अब देखो माइनस संख्या समाप्त, अब प्लस की संख्या लिखेंगे तो ये सिंपल से बता देंगे, 16, 15, 26। तो सबसे छोटा क्या है, 15, इससे बड़ा 16, इससे बड़ा 26। ये उत्तर। ओके, अगर जैसे हम अवरोही लिखना हो, -15, -16, उसके बाद मान लो 10, 25, -36,
-12, उसके बाद 48। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ओके, तो अवरोही क्रम में लिखेंगे तो मतलब आरोही क्रम में, अब देखो माइनस प्लस दोनों इसमें भी है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, प्लस की संख्या देखेंगे। तो प्लस की संख्या मतलब क्या है, +10 +25 +48। अब इसमें अवरोही में सबसे पहले बड़ा अंक लिखते हैं, तो प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले जो सबसे बड़ा है वही लिखते हैं। सबसे पहले बड़ा 48 है, इससे छोटा 25 है, इससे छोटा 10 है। प्लस के समाप्त प्लस में लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब लिखना है किसकी, माइनस की संख्या है, तो माइनस संख्या -15 -16 -36 -12। तो अवरोही में क्या लिखना, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखना है, उसके बाद उससे छोटा। अब इसमें तो देखेंगे तो -16 ये में तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, -36। बट लेकिन इसका ध्यान दीजिए कि माइनस में है, तो हमें ये बताएं कि माइनस की संख्या जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा माना जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए सबसे छोटा क्या है, -12, मतलब ये सबसे बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, पहले -12, ये सबसे बड़ा हो गया। तो इनसे छोटा मतलब घटते हुए कर, तो इनसे छोटा क्या होगा, इनसे छोटा -15, इनसे छोटा -16, इनसे छोटा -36, यही उत्तर। ओके, तो आप जैसे हम ये कैसा बता रहे हैं, आप लोग को कैसा लगा वीडियो, आपको ज़रूर बताइएगा। जहाँ समझ ना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। जैसे कि दूसरा प्रश्न आ गया कि जैसे मान लो -120 -240 -130, फिर 350, 248, 120, 136। अब इसमें हम कह दें कि आपको क्या लिखना है, आरोही क्रम, आरोही क्रम लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसका लिखना है, आरोही क्रम है, मतलब ध्यान दीजिए आरोही है तो सबसे पहले हमें माइनस वाला अंक लिखना है, उसके बाद कौन सी, प्लस, ये याद रखिए। और माइनस वाला अंक लिखना है तो उसमें क्या क्या देखना है कि जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। तो पहले माइनस की संख्या देखो, माइनस माइनस, ये तीनों संख्या माइनस में है। ओके, तो हमें देखना है कि आरोही मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा लिखना है, और माइनस जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा ये है, मतलब ये सबसे छोटा है क्योंकि ये ज़्यादा कर्जा लिया है, मतलब 240, उससे बड़ा -130, इससे छोटा -120। ये बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, मतलब ये सबसे छोटा, उससे बड़ा 130, उससे बड़ा 120। ओके, अब हमें क्या लिखना है, प्लस की संख्या लिखना है। प्लस वाली संख्या हम तो सिंपल से बता दें, जो सबसे छोटा हो वो सबसे छोटा ही होगा। 120, 240, 350, 136। सबसे छोटा क्या है, 120, उससे बड़ा 136, उससे बड़ा 240, उससे बड़ा 350। ये उत्तर हो गया। ओके, जैसा कि दूसरा प्रश्न हो गया, अवरोही क्रम, 148, 136, 350, 248, 350, 260। देख जैसा कि प्रश्न हो गया, अब हम इसको क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखना है हमें, अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अवरोही क्रम है मतलब सबसे पहले हमें कौन सा संख्या लिखना है, प्लस की संख्या है। तो प्लस की संख्या हम जैसे 148 हो गया, उसके बाद 240 हो गया, 260। तो सबसे बड़ा क्या हमें सबसे बड़ा लिखना है, तो सबसे बड़ा क्या है 260, उससे छोटा क्या है 240, उससे छोटा क्या है 148। ओके, अब हमें क्या देखना है, माइनस की संख्या देखना है। -136, 350, 350 ये तो बराबर हो गया है, तो इसको हटा दें, 370। ओके, तो 370 हो गया, तो हमें क्या देखना, अवरोही में जो सबसे माइनस में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है 136, मतलब ये सबसे बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, पहले -136 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 350, 350, उससे छोटा -370, ये होगा। ओके, यहाँ तक अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।
फिर से आपको बताने का प्रयास करेंगे। अभी हम नए हैं यूट्यूब पर, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ओके, अब हम आप लोगों को आगे बताएंगे कि आरोही अवरोही 3-4 प्रयोग बता दिए। जैसे कि हम आपको बताए सिंपल सा क्या आरोही बताए, उसके बाद दशमलव को बताए, फिर वनली माइनस को बता दिए, उसके बाद फिर प्लस माइनस बताए आरोही अवरोही। अब हम आपको बताएंगे कि भिन्न का आरोही कैसे कर सकते हैं। भिन्न का आरोही और अवरोही, भिन्न का आरोही और अवरोही क्रम। ओके, तो भिन्न का आरोही जैसे हम लिख दिए कि 2/3, 3/4, 2/5, 3/2। ओके, मान लो ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न क्या हो गया, 2/3, 4/3, 5/3, 6/3। तीसरा प्रश्न मान लो जैसे कि 2/4, 5/4, 10/4, 15/4, 12/4। ओके, जैसे चौथा प्रश्न हो गया 3/2/2, मान लो ये 3 हो गया। फिर 4/5, 3/2, 4/3, 2/5। ओके, तो आरोही और अवरोही क्रम जब भिन्न का हो तो इसमें तो हमको बता दिए है, जैसे कि आरोही क्रम जब बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं, घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। तो भिन्न के आरोही में पहले हमें ये देखना है पड़ता है कि यदि पहले तो हमें देखेंगे ये ऊपर क्या कहते हैं, अंश, और जो नीचे लिखा है इसको क्या कहते हैं, हर। अगर हमारा पहले ये भिन्न में जो सवाल दिया पहले ये देखेंगे कि हमारा अंश या हर दोनों में से अगर बराबर तो नहीं है। अगर हर या अंश दोनों आपस में बराबर हो, जैसे ये दोनों आपस में बराबर हो, अगर अंश या हर दोनों बराबर हो तो हम केवल, अगर हर बराबर हो तो केवल अंश को देख के लिख सकते हैं, और यदि अंश बराबर हो तो हर के देख के लिख सकते हैं। जैसे कि दूसरा प्रश्न क्या दिया है, 2/3, 4/3, 5/3, 6/3। ओके, तो इसमें हम कह दिए कि जैसे आपको लिखना है क्या, आरोही क्रम, आरोही क्रम लिखना है। देखिए इसमें क्या करा, हर में सभी संख्याएं समान हैं, 3 3 3, सब में 3 है। जब सब में 3 है तो हम केवल अंश को देख कर केवल बता सकते हैं कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा। तो आरोही में हमें सबसे पहले छोटा लिखना है, तो मतलब ये सबसे छोटा 2 है, तो पहले क्या लिखेंगे 2/3। इससे बड़ा क्या है, 4 है, तो क्या लिखेंगे 4/3। फिर क्या है 5/3, फिर क्या है 6/3। ये तो देखो समान लिख दिए हम, आरोही प्रश्न में थोड़ा गलती कर दिए थे। ठीक, ये तो समान हो गया। अगर लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर भिन्न आपस हर या अंश आपस में बराबर हो तो केवल हम अंश को देखकर लिख सकते हैं। अगर अंश बराबर हो तो हर को देख के लिख सकते हैं, और अगर हर बराबर हो तो अंश को देख के लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि और प्रश्न हो गया 2/4, 2/7, 2/3, 2/2, 2/9। ओके, इसमें हम कह दें कि आप क्या लिखना है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे, अवरोही क्रम पहले देखिए कि क्या हमारा अंश या हर में से कोई संख्या समान है। देखिए अंश में सब समान है, अंश में 2, सब में है। जब सब में अंश 2 में है तो केवल हम हर के देख कर बता सकते हैं कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा। तो अवरोही में हमें सबसे पहले बड़ा अंक लिखना है, मतलब सबसे बड़ा 9 है, तो क्या लिखेंगे 2/9। इससे छोटा क्या है 7 है, मतलब क्या लिखेंगे 2/7। इससे छोटा क्या है 2/4, उससे छोटा 2/3, उससे छोटा 2/2, इस प्रकार से। ओके, यदि लेकिन अगर हम कह दिए कि जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 3/2 हो गया, अगर हम कह दें कि अब इसका बताओ क्या, आरोही क्रम, अगर हम भिन्न जिसका अंश और हर दोनों अलग अलग हो। देखिए इसमें तीनों अंश में सभी अलग अलग है, हर भी सभी अलग अलग है। तो आरोही क्रम को अगर भिन्न में तो इसे 2 प्रकार से करते हैं। पहले तो ल से लेकर हम भिन्न के सवाल के रूप में कर देते हैं, और दूसरा क्या, ये भिन्न को काहे में बदल देते हैं, दशमलव में बदल देते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं, दशमलव में बदल देंगे। तो जैसे 2/3, 4/5, 3/2, तो पहले हम भिन्न का बताते हैं। तो पहले 3 हर जितना है 3 5 2, तो इसका हम क्या ले लेंगे
एलसीएम 3 5 2 का एलसीएम ले लेंगे तो देखिए 2 3 5 एलसीएम लो। 2 1 का 2, 3 आ गया, 5 से काटो, फिर 3 से काटो, 1 आ गया 5, फिर 5 काट दो, 1 1 कितना 2 3 6 पंचे 30। तो यहाँ क्या आ जाएगा 30। ठीक, अब जैसा कि हम भिन्न का सवाल जानते हैं कि जो हर में है इसमें क्या होता है भाग होता है, जो ऊपर है उसमें क्या होता है हमेशा गुणा होता है। तो पहले 3 में हम 30 से भाग करेंगे, 3 में 30 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा 10 बार, 3 दहम्मा 30, 10 बार गया। और फिर 10 में 2 गुणा कर दो, क्या हो गया 10 दूनी 20 ये। अब 5 में 30 से भाग करेंगे कितना हो 5 6 30 मतलब 6 बार गया। और 6 में 4 गुणा कर दो, 6 चौक 24। 2 में 30 से भाग कर कितना 15 बार जाएगा, और 15 3 45। ये भिन्न का सवाल है। अगर आप जिसमें आप लोग जिसको भिन्न का सवाल पढ़ने में दिक्कत हो तो आप बताइएगा, हम भिन्न का सवाल के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी इसमें थोड़ा आरोही क्रम के बारे में बता रहे हैं तो उसमें आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। तो देखिए अब हम देखिए इसमें तो नहीं पता लगा पाते थे कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन बड़ा कौन छोटा है, लेकिन अब इससे हम पता कर सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। देखिए -20 मतलब ये क्या है सबसे छोटा है, ये 20 सबसे छोटा है मतलब ये भिन्न सबसे छोटा है, उससे बड़ा 24 है मतलब ये भिन्न, फिर उससे बड़ा ये है ये। तो अब हम लिखेंगे क्या आरोही क्रम। आरोही क्रम में देखेंगे सब छोटा 20 है तो ये नहीं लिखेंगे, इसका अब ये भिन्न लिखेंगे 2/3। इससे बड़ा क्या है 24 तो मतलब क्या लिखेंगे 4/5। इससे बड़ा क्या है 45 तो क्या लिखेंगे 3/2, इस प्रकार से। ओके, और जैसे इसी सवाल को हम दशमलव में करेंगे तो क्या करेंगे 2/3, 4/5, 3/2। तो इसको हम तुरंत कहाँ में कन्वर्ट कर देंगे दशमलव। तो इसके लिए क्या करेंगे 3 है, 3 में हर से अंश में भाग कर दो, 3 में 2 से भाग कर दो क्या हो जाएगा नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के दशमलव ले जाओ 20 आ जाएगा। 3 में 6 गुणा 3 का 18, 10 में 60 घटाओ 2, फिर 6 0 बढ़ाओ 3 का 18, फिर 2 मतलब क्या आ रहा है 0.66 चला आएगा। तो इसका क्या आ जाएगा 0.66, इससे बढ़ाता चला जाएगा काम। अब 4 है, अब 5 में 4 से भाग करो, देखो 5 में 4 से भाग करो नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के दशमलव ले लो 0, 5 8 40। तो यहाँ क्या हो गया 40 मतलब 0.8 कामा। अब देखो ये 2 हो गया, अब 2 में ये नहीं जाएगा तो पहले इसमें पहले भाग करो कितना हो रहा है दशमलव, 2 में 3 से, 2 1 का 2, 3 में से 2 घटा दो 1, दशमलव बढ़ाओ 0, 2 पंचे 10 मतलब कितना आ गया 1.5। अब हम जान गए कि भिन्न दशमलव का आपको बता चुके हैं कि आरोही अवरोही कैसे होता है। जैसे कि रुपया देखो, रुपया जब समान हो तो पहले क्या देखो पैसा, तो इसमें हम आपको लिखेंगे क्या है आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम देखेंगे तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या है ये देखो 6 है, ये 8 है, ये 1 ये 5 है। तो ये मत समझिएगा कि ये क्या है 8 है, ये आपको बता चुके हैं कि दशमलव की 2 पैसे तक पैसा 2 स्थान तक पैसा माना जाता है। मतलब ये 8 नहीं क्या लिखा है 80 पैसा लिखा है, ये 5 नहीं क्या लिखा है 50 पैसा लिखा है। ओके, तो सबसे पहले ये देखेंगे हम छोटा लिखना है तो ये देखो ये 0 रुपया 0 रुपये ये 1 रुपया मतलब ये बड़े हैं, पहले 0 रुपया हम देखिए कौन छोटा है, तो ये 66 पैसे ही और ये 80 पैसे, तो छोटा क्या है ये मतलब ये छोटा है, तो देखेंगे और लिखेंगे ये 2/3। उससे बड़ा क्या है 80 पैसे तो क्या लिखेंगे 4/5। इससे बड़ा क्या है ये तो सिंपल यही लिख दे 3/2। देखिए दोनों इस प्रकार से हम 2 प्रकार से ये भिन्न के सवाल को लिख सकते हैं। तो आपको ये प्रश्न कैसा लगा, आपको जहाँ भी दिक्कत हो आपसे फिर कमेंट बॉक्स में हम पूछ सकते हैं। जहाँ बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।